बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे आलू मेथी ढाबा स्टाइल, बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट तरीके से, जैसे कि आम रूटीन में बनाते हैं उससे हट के ये रेसिपी होगी। तो शुरू करते हैं। मेथी को मैंने साफ़ कर लिया, सारी डंडियाँ इसकी मोटी वाली रिमूव की और जो पतली डंडियाँ थी नरम वाली वो भी मैंने काट ली। मेथी को काफ़ी मैंने बारीक काट लिया है। और मेथी को अक्सर हम धोते हैं पानी से, धो के बड़ी मुश्किलों से, और फिर उसके बाद फिर इससे हम करते हैं कि इसे कैसे भूनना है। इस तरह जो भी आपकी रूटीन है, इससे ज़रा मेरा मुख्तलिफ तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मेथी को किस तरीके से धोती हूँ जिससे कड़वापन ख़त्म होगा और बेफ़िक्र हो के आप मेथी पकाएंगे और डरेंगे नहीं कि मेथी कड़वी है या कैसी होगी। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया और थोड़ा सा पहले पानी छिड़का और इसके बाद नमक इसके ऊपर छिड़क देंगे। नमक थोड़ा थोड़ा करके हर तरफ छिड़क देना है और पानी पहले आपने छिड़कना है। नमक अगर पहले छिड़केंगे तो वो इसके साथ, मेथी के साथ नमक चिपकेगा नहीं। और हाथों से मसलना है आपने, हाथों से मसलते जाएंगे और पानी का छिटा लगाते जाएंगे। इससे ये होगा कि मेथी सॉफ्ट होगी, नरम होगी और उसकी जो मिट्टी है ना, पानी जैसे जैसे डलता जाएगा और नीचे मैंने एक बर्तन रखा हुआ उसमें वो मिट्टी जाती जाएगी। ये अभी अभी मैं इसे मसल रही हूँ हाथों से, ताकि मेथी जो है ना उसका जो कड़वापन है ना वो ख़त्म हो। और पानी लिया थोड़ा थोड़ा सा, एकदम पानी नहीं डालना, जो नमक है वो अभी इसमें रहना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह आपने मसलना है। ये इस तरीके से मेथी बनाओ ना तो मेथी का जायका भी बहुत मज़े का और कड़वापन भी नहीं होता। अक्सर मेथी बनाते हुए कड़वापन रहता है, तो उसको हटाने के लिए कड़वेपन को, तो मैं इसे नमक से धोती हूँ। इससे इसका कोई जायके में फ़र्क नहीं पड़ता, ना इसकी अफादियत में फ़र्क पड़ता है। मेथी बहुत मज़े की बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ, और पानी ये सारा निकाल के नीचे से ये मिट्टी आपको दिखा रही है, ये मिट्टी निकल गई। 3 से 4 पानी मैंने ऐसे ही नल के आगे रखा और धोती रही, और यूं हाथों से निचोड़ के आप मसाला जैसे भूनना है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसका क्या तरीका है। इसको एक साइड पे रखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आलू। आलू आप जितने आपको चाहिए ले लें। मैंने लिए तकरीबन 3 से 4 अदद आलू। आलू अक्सर मीठे होते हैं, उनका मीठापन कैसे ख़त्म करना है, पहले नमक लेना है 1 टीस्पून, पानी में अच्छा सा मिक्स कर लिया, आलूओं को इसमें शामिल किया, आधा घंटा या घंटा आप इसमें आलूओं को छोड़ दें। इससे जो मीठापन है ना आलूओं का बिल्कुल ख़त्म होगा। और मैं इन्हें उबाल लूँगी आलूओं को। और इसके बाद मैंने आलूओं में थोड़ी सी हल्दी डालनी और इन्हें फुल डन कर देना है, पका देना है, कच्चा नहीं छोड़ना। अगर हल्दी नहीं डालना चाहे, आपकी मर्ज़ी हल्दी डालें या ना डालें। ये मैंने आधा कप इसमें घी डाल दिया, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। और इसमें कुछ मसाला जाएगा, खड़ा मसाला, ये एक तेज़पात गया और एक दालचीनी का पेस्ट, बस थोड़ा सा कड़कड़ाना है इसे। और इसमें बाकी मसाले जाएंगे, सिंपल से मसाले हैं। और एक बड़ी फुल प्याज ली, चॉप से मैंने बारीक काट लिया। बारीक काटेंगे तो मसाला जल्दी बनता है, ये आप ज़रूर करना। और इसमें हाफ़ टी से भी कम मैंने नमक फ़ौरन अभी डाल देना है। इससे ये होगा कि हमारी जो प्याज है जल्दी सॉफ्ट होगी और फ्राई भी जल्दी होती है। और आप ये काम ज़रूर किया करें। टोटल मेथी में मैंने नमक बिल्कुल नहीं अब डालना, सिर्फ ये वाला नमक मैंने इसमें शामिल किया, क्योंकि आलूओं में भी नमक था जो हमने पानी में भिगोए, और जो मेथी थी उससे भी नमक लगा के मैंने धोया है। नमक का ख्याल रखना है आपने, बस थोड़ा सा, जैसे 2 पिंच या 3 पिंच ये नमक डाला है ना। अगर एंड पे आपको लगे नमक कम है तो आप डाल सकते हो। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा और हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें मैं शामिल करूँगी। मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ढाबा वाले जो होते हैं वो बहुत ही कम मसाले डालते हैं, और जो जायका होता है सब्ज़ी का वो भी मज़े का लगता है फिर। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें डाला, पानी अभी नहीं डाला, थोड़ी सी भुनाई करनी है। इससे ये होगा कि मसाले का जायका आपको मेथी में बहुत मज़े का मिलेगा। बड़ा टमाटर था मेरे पास, वो मैंने इसमें बारीक चॉप करके डाल दिया या स्लाइस करके, लेकिन बारीक काटना है आपने। और पानी नहीं, अभी थोड़ा सा पानी इसमें जाएगा, और ना ही मैंने इतना इसे भूनना है मसाले को, इससे भी जायका ख़राब होगा, क्योंकि मेथी ने इतना इसमें भुने जाना है, इतनी भुनाई होनी है मेथी की कि आपको ये मसाला नज़र ही नहीं आना। थोड़ा सा भुना, और ये मेथी जो हमने धो के रखी हुई थी, पानी मैंने हल्का सा ड्राई किया, ज़्यादा नहीं किया, और इसमें डाल दिया और फुल फ्लेम मैंने कर दिया है।
पहले मैं मीडियम पे इसे कर रही थी, तो अब फुल पे इसकी भुनाई करनी है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद फिर मैं इसे मीडियम पे फ्राई होने के लिए मेथी को छोड़ दूँगी। जैसे जैसे मेथी फ्राई होती जाएगी ना, तो इसमें जो इसका पानी है ना अपना, इसका मेथी का आस्ता आस्ता निकलेगा और उसी में मेथी गलेगी और पकेगी। ये 1 पिंच मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी। चीनी से जो मेथी का कलर है ना वो काला नहीं होगा, तो इससे फ्रेश हमें मेथी नज़र आएगी। ये आपने चीनी ज़रूर थोड़ी सी इसमें शामिल करनी है, सिर्फ 1 पिंच, जैसे 1 चुटकी डालते हैं। और चम्मच चला के अच्छा सा मसाला और मेथी को मिक्स करना है। ये मेथी और मसाले की भुनाई एक साथ होगी। ये मैंने इसे काफ़ी भुनाई की, इसकी तकरीबन 20 से 25 मिनट पकती भी रही। पानी भी इसमें एक्स्ट्रा निकल आया, वो भी ड्राई हो गया और बग़ैर ढके मैं इसे पकाती रही हूँ। अब आपके सामने है, अभी थोड़ी बहुत कसर है, मैं इसे मज़ीद फ्राई करूँगी। आधा कप इसमें मैंने जो घी डाला है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो इसमें भी ये सही पकती है। अक्सर लोग मेथी में घी जो है ना ज़्यादा डालते हैं, या आखिर में देसी घी डाल लें, उससे भी जायका आएगा। ये मैंने थोड़ी सी और बुनाई की। सारा पानी मेथी का ड्राई हो चुका है, पत्ते जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं जो मेथी के थे, और कड़वापन भी ख़त्म और बहुत मज़े की खुशबू आ रही, जैसे कि मेथी की बुनाई की करते हुए आती है। आधा कप पानी आलूओं में मैंने छोड़ दिया था और ये मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए। हल्दी की वजह से आपको येलो आलू नज़र आ रहे हैं, अगर नहीं हल्दी डालेंगे तो भी आप ऐसे बॉयल कर सकते हैं आलूओं को। आलू मीठे भी नहीं, आजकल के सीज़न में आलू मीठे होते हैं ना, तो जो नमक में हमने भिगो के रखे थे ना आलूओं को, उससे जो मीठापन है आलूओं का ख़त्म हो चुका है। ये आप टिप जो है ना, हर आलू जब भी बनाए तो ज़रूर करें जब मीठे आलू आपको लगे कि आज मौसम, आजकल मौसम है आलूओं का कि मीठे आलू आ रहे हैं, तो आप ये ज़रूर करें। और इसकी भुनाई करनी है, फुल फ्लेम मैंने कर लिया और आलू और मेथी की अच्छी सी भुनाई करनी है। इसके बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे मेथी आलू फुल अच्छे जायके वाले और भुनाई हो चुकी होगी। आलू गले हुए थे पहले भी, और भुनाई से और मज़ीद आलू गलेंगे, तो इसे मैं छोड़ती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। ढक के भी अब आप छोड़ सकते हो। पहले मैंने आलू और मेथी की खूब भुनाई की 5 से 6 मिनट, उसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया। अब डिश आउट किया, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है जैसे कि मेथी की होती है। चॉप अदरक डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, हरा धनिया डाल दें, जो भी आपको पसंद है डालें और इंजॉय करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि मेथी की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें, लाइक कर दें और फॉलो भी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।